यस बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का गुणनफल। तो देखिए सदिशों का गुणनफल किस तरह से किया जाता है। सर स्क्रीन शेयर नहीं करोगे? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या आपके साथ? तो बेटा सदिशों का जो गुणनफल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मिनट देख लेता हूं मैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ओके सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे सदिशों के गुणनफल की। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। अब इन दोनों गुणनफल में से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए जरा सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट का मतलब है बेटा गुणा, उत्पाद नहीं होता प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, तो स्केलर प्रोडक्ट। तो एक तो आप इस नाम से जानोगे कि सदिशों का अदिश गुणनफल। इसका एक और नाम है, वो नाम है बेटा इसका डॉट गुणनफल। डॉट, या आप कह सकते हो बिंदु गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट। डॉट या बिंदु गुणनफल। अब इस डॉट या बिंदु गुणनफल में होता क्या है, ऐसी क्या खास बात है? तो खास बात यही है कि सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि इस प्रकार के गुणनफल से आपको कैसी राशि मिलेगी? अदिश राशि मिलेगी। और जब आप पढ़ोगे सदिशों का सदिश गुणनफल तो उससे कैसी राशि मिलेगी? सदिश राशि मिलेगी। ये बिल्कुल दो छोटी छोटी बातें हैं, यही इन पूरे गुणनफल को समझाती है कि भाई इनका फाइनल आउटपुट क्या आएगा। फाइनल आउटपुट सदिशों का अदिश गुणनफल है तो अदिश राशि आएगी, और सदिशों का सदिश गुणनफल है तो आपको क्या राशि मिलेगी? कौन सी राशि मिलेगी? हाँ आप ही से पूछ रहा हूं मैं। सदिश राशि। सदिशों का सदिश गुणनफल अगर हम करें तो हमें सदिश राशि मिलती है। तो इसमें विशेष जो बात आप लिख रहे हो वो विशेष बात यही है, इस गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त हो रही है? अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। अब ये होता कैसे है गुणनफल? तो मान लिया, माना कि दो सदिश ए सदिश व बी सदिश परस्पर थीटा कोण पर त्रिविम में स्थित है। त्रिविम मतलब आकाश में। सर यहाँ अदिश नहीं होगा क्या? बेटा वापिस से नाम पढ़ो, नाम क्या था? सदिशों का अदिश गुणनफल। तो हम गुणा अदिशों का नहीं कर रहे हैं, गुणा किसका कर रहे हैं? सदिश का। सदिशों का। तो राशि क्या होगी?
सदिश राशि, इनसे जो आउटपुट होगा वो आपको अदिश मिलेगा। अभी देखना, तो कोण पर त्रिविम में स्थित है तो उनका अदिश गुणनफल जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा बेटा? तो उनका अदिश गुणनफल होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे दर्शाते हैं। देखो डॉट आ गया ना यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा ये स्क्रीन ऐसे कैसे आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ बेटा, तो हमने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और फिर आप लिख देते हो कोस थीटा। ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, ये गुणा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। क्या दूसरी साइड आपको कोई भी सदिश राशि नजर आ रही है क्या? इधर कोई सदिश राशि नजर आ रही है? नो सर। नहीं सर। यही अदिश गुणनफल है बेटा। अदिश गुणनफल में हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अब बेटा ये तो अभी मैंने वेक्टर लिखे, तो आपको कोण दे रखा होता तो आप ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि ए सदिश होता x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, बी सदिश होता x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, तो हम किस तरह से इनका गुणनफल करते? एक्स एक्स वालों को गुणा कर लेंगे, वाई वाई को चलते। क्यों बेटा, उनको ही क्यों गुणा करेंगे? क्या पवन? सर मैंने एस सी वर्मा में देखा था, ऐसे ही किया हुआ था गुणा। अच्छा, ऐसे किया हुआ था, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। गुणा इनका किस तरह से होगा, तो गुणा में बेटा ये होता है कि ये पूरा इन तीनों से गुणा होगा, वापिस ये फिर इन तीनों से गुणा होगा, फिर ये इन तीनों से गुणा होगा, ऐसे ही होता है गुणा में, तो नॉर्मल ऐसे ही होता है। अब बेटा यहां पर हमारे पास जो गुणा है वो सूत्र है ए बी कोस थीटा। अगर आप आई केप डॉट आई केप करते हो तो आपको पता है आई केप एक्स एक्स की इस दिशा में, दूसरा आई केप भी वापस इसी दिशा में, दोनों के बीच में आएगा कोण जीरो। कोण जीरो यानी कि कोस 0 डिग्री और मान कितना होगा 1, यानी आई केप डॉट आई केप ये इसी स्थिति के। इनको सोल्व करोगे, बताओ आई केप का परिमाण 1 होता है कि नहीं होता? दूसरे आई केप का भी परिमाण 1 होता है और दोनों के बीच में कोण कितना 0 डिग्री। तो आई केप डॉट आई केप कितना आया 1, आई केप डॉट आई केप आ गया आपके पास 1। ठीक इसी प्रकार जे केप डॉट जे केप क्या आएगा 1, के केप डॉट के केप क्या आएगा 1। ठीक है, इनके अलावा जो भी होगा वो सब 0 हो जाएगा। इनके अलावा जो भी होगा वो 0 क्यों होगा? तो देखो अगर मान लो आई केप को आपने जे केप के साथ या के केप के साथ डॉट करवाया होता तो आप यही लिखते हैं आई केप का परिमाण जे केप का परिमाण कोस, दोनों के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? आई केप इधर जे केप इधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, तो इसलिए कोस 90 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए टोटल क्या आ गया 0। इस कारण से जितने भी आई केप डॉट जे केप या आई केप डॉट के केप या फिर आप लिख सकते हो के केप डॉट जे केप, इस तरह के जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे 0 होंगे, वो सब 0 होंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं x1 आई केप को y2 जे केप से गुणा करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, आई केप वाले को आई केप से गुणा करेंगे, जे केप वाले को जे केप से और के केप वालों को के केप से गुणा करेंगे। तो देखो मैंने अभी जो ये बताया इसी में आगे देखो कि गुणा क्या आता है। अगर हमें a डॉट बी निकालना है, वहां से आपको जो दे रखा है उससे आगे a डॉट बी निकालोगे तो आप यही तो लिखोगे x1 x2, क्योंकि आई केप को आई केप से गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये तो हो गया 1। जे केप वाले को जे केप से गुणा करोगे तो क्या आएगा
प्लस y1 y2 प्लस z1 को z2 से गुणा करेंगे तो z1 z2। तो ये तरीका होता है, कभी भी अदिश गुणनफल करना हो तो हम इस तरह से अदिश गुणनफल करते हैं। अब बेटा अदिश गुणनफल में ये जो आपके पास आया है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ये, तो अब इसमें क्या करना है, एक चीज चेक कर रहे हैं अपन, कर्म विनिमयता की। कर्म विनिमयता का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। कर्म विनिमयता का मतलब क्या है, उल्टा सीधा एक समान। तो जैसे अगर मान लो आपके पास आ रखा हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये होता है कर्म विनिमय। तो बताओ अदिश गुणनफल कर्म विनिमयता का पालन करता है या नहीं करता? नहीं करता है सर। कर्म विनिमयता का पालन करता है क्योंकि उल्टा सीधा एक समान। तो जहां उल्टा सीधा एक समान होता है वहां कर्म विनिमयता का पालन होता है, ध्यान रखना। अभी आप a डॉट b कर रहे हो तो उत्तर आया b डॉट a में जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा। जैसे मान लो अभी मैंने कह दिया a सदिश बराबर 3i के प्लस 2j के माइनस 2k के, ये कह दिया मैंने, और b सदिश कह दिया माइनस का 2i के प्लस का 6j के माइनस का 3k के, और मैंने कह दिया बताओ a डॉट b क्या आएगा। तो a डॉट b में क्या आया था 12। आई से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस के 6, 2 को 6 से गुणा किया तो प्लस का 12 और प्लस का 6, यानी उत्तर आया आपके पास 12। अब ये तो था a डॉट b। अगर आप b डॉट a भी करते तो 3 को 2 से गुणा करते वही माइनस का 6, 6 को 2 से गुणा करते 12 और माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करते तो 6, तो वो भी उत्तर क्या आता 12। यानी हम ये कह सकते हैं ये कर्म विनिमयता के नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल हमेशा याद रखना कर्म विनिमयता का पालन करता है। इसी तरह से साहचर्यता का भी पालन। आ गया। हाँ बेटा आ गया था, मुझे दिख गया था, पर अब वही है, बार बार फिर अपन रोकेंगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, इसलिए चलो इसी को कंटिन्यू करें अपन। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो आप लोग खुद से अगर कभी यस सर। अदिश गुणनफल करना हो तो कर लोगे? हाँ। देखो बेटा कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि ये बल एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, इन दोनों के डॉट गुणनफल से प्राप्त होता है। तो डॉट गुणनफल से हमेशा अदिश राशि प्राप्त होती है। तो आपको ये कार्य क्या राशि है? अदिश राशि। तो माना कि एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि f वेक्टर बराबर 6i के माइनस के 3k के न्यूटन, वे विस्थापन जो है ना डी सदिश वो दे दिया 2i के प्लस 3j के प्लस के 6k के मीटर। तो कार्य बताइए। तो W ज्ञात करो बेटा, फटाफट बताओ कार्य क्या होगा। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं। माइनस का 6 जूल। माइनस का 6 जूल यस सर। या माइनस का 6 जेकेब? जूल आ रहा है। जूल है, ओके। अदर स्टूडेंट्स बेटा आपका कोई आंसर फटाफट बताइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। फास्टली बता दीजिए बेटा फटाफट। हाँ कौन दे रहा है बेटा आंसर? और सर एक सेकंड। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। अभी बताते हैं सर। मैं बताऊं आंसर? सर रुको रुको। -3 के जे के पाएगा ना सर?
ठीक है, आपका आंसर भी बता दिया। और कोई स्टूडेंट है जो आंसर दे रहा है? ठीक है, फिर मैं बताता हूँ बेटा। के केप तो आएगा ही नहीं, अभी अभी बताया था आपको कि सर ये जेके बोला जेके। हाँ हाँ, तो जेकेब भी नहीं आएगा, अभी अभी बताया था। अदिश गुणनफल है तो अदिश राशि प्राप्त होगी। मंजू बेटा, आपका भी आंसर गलत है। तो देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था और वापस से अब चेक कर लो, आपको अगर समझ में आ जाए तो बता देना। हमने एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डॉट से पहचान लिया कि यहाँ पर कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। यानी आई केप वाले को आई केप से, जे केप वाले को जे केप से और के केप वाले को के केप से गुणा करते हैं। तो यहाँ आई केप वाले को आई केप से गुणा किया तो 6 दूनी 12, आई केप तो गायब, इसमें कोई आई केप जे केप के केप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है। फिर आप गए आगे बढ़े, माइनस का 3 के केप, किसको गुणा करोगे? के केप वाले से, तो माइनस का 18 ये आएगा। यस अब बेटा ये जो आया, इसमें आपके किसी के दिमाग में आया सर जेकेप भी तो है। अरे बेटा जीरो जेकेप है, जेकेप है ही नहीं तो गुणा होगा ही नहीं। या ऐसे सोच लो, जीरो जेकेप को, जीरो को 3 से गुणा किया तो जीरो, तो बस 12 माइनस 18, यानी कि पवन का जो आंसर था, जो सबसे पहले उन्होंने दिया, वही बिल्कुल सही उत्तर है, माइनस का 6 जूल। समझ में आया? ये जेकेप नहीं है, जूल मात्र के। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और करोगे? यस सर। अब की बार फटाफट आंसर देना। देखे, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? एक सौ पाँच जूल सर। ओके बेटा, मैं फिर से तब तक ये बिल्डिंग ब्लॉक क्लियर करता हूँ। हाँ, बाकी के स्टूडेंट्स आंसर दीजिए फटाफट। पवन का आंसर आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए बेटा फटाफट। सर ये ऊपर जे है ना? हाँ, सर 105 जूल ही आएगा। 105 जूल आएगा। हाँ और कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा है? यस सर, सही है एकदम। सही है। हाँ सर। ये मैं थोड़े मिटा रहा था, ज्यादा आ गए देखो। चलो, हाँ भाई देखो आंसर, बाकी सभी स्टूडेंट चेक करो। W बराबर, सबसे पहले आई केप वाले को आई केप से गुणा करेंगे तो 36, फिर के केप वाले को के केप से गुणा करोगे तो 42, और फिर ये आपके पास कितना लिखा था 9, माइनस के 9 को 3 से गुणा करोगे माइनस के तो प्लस का 27। तो W बराबर आ गया आपके पास 105। 105 जूल। ठीक है, ठीक। चलो अब अपन शुरू कर लेते हैं बेटा। कौन सा वाला गुणनफल? अच्छा, ये तो मैंने एक वर्क लिया, ऐसा नहीं है कि केवल वर्क या कार्य ही है जो आपके पास अदिश राशि है, अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली अदिश राशि है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो आपके अदिश गुणनफल से प्राप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं सदिशों का कौन सा गुणनफल? सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट। इसके और नाम अगर बात करें तो एक तो आप कह सकते हो तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणनफल बोल सकते हो इसे, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है भाई? सीधी सी बात है, सदिश गुणनफल है तो कैसी राशि प्राप्त होगी इससे?
इससे जो प्राप्त होने वाली राशि है वो सदिश राशि प्राप्त होगी। सदिश गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, इससे राशि कैसी होगी? सदिश। जैसे अब इसको दर्शाते कैसे हैं? मान लिया एक ए वेक्टर है, वैसे ले लिया x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के, फिर वापस b सदिश बराबर आएगा x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 के। ठीक है, ये दो सदिश राशियां दे दी। आप दर्शाते कैसे हो? आप दर्शाते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो क्रॉस ले लिया ना काम में, पहले डॉट लिया था तो वो डॉट गुणनफल था, अभी हम क्रॉस ले रहे हैं तो कौन सा गुणनफल? क्रॉस गुणनफल। ये भी ठीक वैसे ही होता है, बट इसमें कोस थीटा की जगह क्या आ जाता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहां तक तो ये अदिश राशि है। अब इसमें दिशा व्यक्त करने के लिए एक एकांक सदिश काम में लेते हैं एन केप। क्या काम में ले रहे हैं? एन केप। केप लग गया मतलब एकांक सदिश। क्या काम आता है बेटा? एकांक सदिश क्या काम आता है? इतनी पढ़ाई करते हो क्या? दिशा व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल, दिशा व्यक्त करने के लिए। जहां एन केप एकांक सदिश है और क्या व्यक्त करता है? जो दिशा व्यक्त करता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब ये जो है, अभी वहां पर तो हम आई कैप को आई कैप से गुणा कर रहे थे, जे कैप को जे से, के कैप को के से कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आ गया साइन थीटा। वहां जहां एंगल 0 डिग्री हो रहा था वो अब इसमें साइन 0 में 0 हो जाएगा। वहां 1 हो रहा था ना कोस 0 में। देखो Yes. कैसे, थोड़ा समझते हैं इसको। मान लो इस तरह से अपने पास इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है। ये माइनस का जे कैप होगा, ये माइनस का आई कैप होगा और ये माइनस का के कैप। ठीक है, ऐसा आपको सारे इकाई सदिश आपको अलग अलग अक्षों के अनुदिश दर्शा रखे हैं कि भाई एक्स अक्ष के अनुदिश देखोगे तो आई कैप, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश देखोगे तो माइनस का आई कैप, ऐसे वाई कैप, वाई की दिशा में जे कैप है ना। ये ऐसे आपके पास कुछ क्या है? एकांक सदिश दर्शाए गए। अब हम सबसे पहले इनमें तुलना कर देते हैं कि डॉट गुणनफल में क्या हो रहा था। तो पहले मैं डॉट गुणनफल वालों के बारे में लिख रहा हूं। आपने पढ़ा था कि इसमें आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता था 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1, और इनके अलावा जो भी थे, चाहे आपने लिखा आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, ये सारे के सारे क्या थे? 0 थे। ये तो आपने पढ़ा था किस गुणनफल में? अदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल में आपको पता है कि अगर आप आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो आई कैप और आई कैप में कोण कितना? 0 डिग्री। आई कैप और आई कैप दोनों में कोण कितना? 0 डिग्री। तो सदिश गुणनफल में देखो बेटा, यहां जो 1 हो रहे थे वो सदिश गुणनफल में क्या हो जाएंगे? 0। आई कैप डॉट आई कैप, सॉरी क्रॉस लिखेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0, के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। कारण क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ भी कारण क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। और आपको पता है अदिश में हम कौन सा थीटा काम में लेते हैं? कोस थीटा। वहां पर कौन सा थीटा काम में लेंगे भाई? यहाँ काम में लेते हैं साइन थीटा। इनके लिए थीटा बराबर 0 डिग्री है।
अगले वालों की बात करें, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया आई के क्रॉस जे के, तो उत्तर से क्या आएगा, सूत्र हमारे पास था पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण साइन थीटा और एन केप, तो आई केप का परिमाण 1, जे केप का परिमाण 1 और साइन 90 डिग्री और साथ में आ जाएगा एन केप। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 और इंटू में आ जाएगा एन केप। अब ये एन केप क्या है, एन केप इकाई सदिश, इसकी दिशा किधर होती है, तो हमेशा याद रखना आई केप और जे केप दोनों के लंबवत होती है, और इसकी दिशा याद करने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। ये नियम ये बोलता है कि यदि आप किसी स्क्रू ड्राइवर को, पेचकस देखा है घर पे, हाँ तो अगर आप दाहिने हाथ से किसी पेचकस को पकड़ो और किसी पेच को पकड़ो और आप दाहिने हाथ को घुमाओ, तो आप या तो इधर घुमा सकते हो या इधर घुमा सकते हो, दो ही तरीके, कैसे भी घुमाओगे, पेच अगर है तो ऐसे ही घुमाओगे, या तो आप इस साइड या इस साइड। अब आपको पता है कि आप इधर घुमाओगे तो पेच बाहर आएगा और इधर घुमाओगे तो पेच अंदर जाएगा, यानी वो कसेगा, एक में खुलेगा। तो हम जो घुमाने की दिशा ले रहे हैं उसके आधार पर डिपेंड करेगा पेचकस की दिशा, तो पेच की दिशा है ना। तो ठीक ऐसे ही यदि मैंने कहा आई केप क्रॉस जे केप, यानी कि मैं ऐसे घुमा रहा हूं, पेचकस को आपने कैसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया, तो अभी आप क्या कर रहे हो भाई, आप खुद सोचो, एक नल लगा रखा है यहाँ पर, तो आप ऐसे क्या करते हो, उसको खोलते हो या बंद करते हो, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि अभी जैसे मान लो यहाँ पर एक पेच है, मुझे उसको लगाना है, तब तो मैं इसी तरह घुमाऊंगा ना, तो वो अंदर जाएगा, और जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तब बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वो कितना समझ में आ रहा है। ये तो यहाँ आई केप से जे केप आप ऐसे घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे, हाँ Yes. सर तो खोल रहे हो ना, तो Yes. वो बाहर आएगा, तो इसमें ये वाली दिशा होगी एन केप। अब बताओ एन केप में ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा कौन सी, जेड जेड एक्स होता ही नहीं होता, हाँ अरे यहाँ दर्शा रखा पर होता तो यही है ना जेड एक्स, तो जेड एक्स को दर्शाने वाला इकाई सदिश होता है के केप, क्या होता है, तो के। आई केप को जे केप से क्रॉस करवाया तो क्या मिला, के के। Okay. अब देखो वापस अगली स्लाइड में, सबसे पहले वापस से मैं एक बार बना रहा हूं, मैंने कह दिया इधर आई केप है, इधर जे केप है, इधर के केप, आप इस दिशा में चल रहे हो ऐसे, आई केप को आपने क्रॉस करवाया जे केप के साथ, दिख रहा है दिशा में आई केप को जे केप के साथ, तो क्या मिलेगा, अगला वाला, अगला क्या है, के केप, जो इधर ही है। फिर जे केप को क्रॉस करवाओगे के केप के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा, जे के से गुणा करवाया तो क्या मिलेगा, आई के अब के को आई से गुणा करवाओगे तो क्या मिलेगा, जे ये याद रह जाएगा। हाँ सर यस सर। अब बेटा एक और इसमें विशेष बात, अगर आपको मैं कहूं कि नहीं अब आपको जे को आई के साथ क्रॉस करवाना है, माइनस का के तो आएगा माइनस का के। अब बताओ ये कर्म विनिमय है क्या, उल्टा सीधा एक समान हो रहा है क्या, इसमें ऐसे गुणा किया तो के प्लस का आ रहा था, और ऐसे गुणा कर दिया तो माइनस का के हो गया, ऐसे गुणा किया तो प्लस का 30 आ रहा था, इधर आ रहा है माइनस का 30, क्या बराबर है क्या, नहीं है तो सदिश गुणनफल कर्म विनिमय नहीं होता है, तो ये आप लिख देना, ये कर्म विनिमय नहीं होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल कर्म विनिमयता का पालन नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार मुझे बताओ के क्रॉस जे क्या होगा, तो आप तो बस ये चित्र बना लेना, जब भी आपको ऐसे सवाल आए ये चित्र बना लेना। अब आप चेक करो एक बार, के को जे से गुणा करो, के को जे से उल्टे चले ना, उल्टे चले तो यहाँ पर माइनस का आई केप लिख दो, फिर वापस अब मैंने कह दिया आई को के से गुणा करो, तो आई से के तो ऐसे घूम करके पहुंचते हैं, यहाँ ऐसे उल्टे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं तो ये माइनस का जे के बनेगा। ठीक है बेटा, हाँ सर सर एक बार इसे पिछली 2 स्लाइड निकालना सर, किसका,
इसकी इससे पिछली 2 स्लाइड निकालना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। ये वाली जी, इसी की बात कर रहे हो? हाँ सर, इससे एक आगे और है ना, वो इससे पीछे है सर, इससे पीछे वाली। ये है इससे पीछे। ओके सर, ओके। हाँ बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट। नो सर। अब हम जो x1 i कैप y1 j कैप था उनका गुणा कैसे करते हैं, तो वो अपन देखते हैं। कितना टाइम, क्या कुछ रह गया? अगर आज बचा है टाइम तब तो आज देख लेते हैं, नहीं तो कल। क्या टाइम हो गया एग्जैक्ट? 8:51। 8:51 हुई सर। 9 मिनट है अपने पास। चलो फिर ये आराम से अपन देख लेंगे। अगर a सदिश क्रॉस b सदिश करना हो तो उसका बहुत ही आसान तरीका होता है, ऐसे अरेंज कर दो i कैप j कैप k कैप, और फिर इसके नीचे इसके अवयव लिख दो x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये कहां से है? देखो मैंने पहले ही बताया था, मैंने कहा a सदिश है वो माना कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b सदिश बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसा मैंने आपको बताया था ना बेटा? हाँ सर। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि a सदिश और b सदिश अगर इस तरह से हो तो हम उनको इस तरह से लिख देते हैं। लिखने का तरीका समझ में आया? अब दो तरीकों से गुणा कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आसान तरीका है। इसमें थोड़ा सा तरीका तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें लंबा ज्यादा है, लेंथी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले x1 को x2 से तो गुणा करने से रहे, क्योंकि i कैप को i कैप से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। इन दोनों से गुणा करोगे, और आपको पता ही i को j से करते हैं तब क्या होता है क्रॉस, और j को k से करते हैं तब क्रॉस में क्या आता है। तो दोनों तरीकों से मैं सोल्व करवा देता हूँ। पहले नॉर्मल तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ आपको। नॉर्मल तरीके में a सदिश क्रॉस b सदिश क्या होगा? तो देखो x1 को पहले x2 से करा तो 0 हो गया। अब x1 i कैप को y2 से करा तो x1 y2। अब i कैप को क्रॉस करवा रहे हो j से, तो आपको ये चिन्ह अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे एरो इधर वाला याद रखो, अपने आप ही उत्तर आ जाएगा। बताओ i को मैं j से क्रॉस करवा रहा हूँ, i को j से, तो k मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ। तो यहां लिख दोगे प्लस, अब x1 को z2 से गुणा करोगे तो x1 z2, लेकिन i कैप को k कैप से क्रॉस करवा रहे हैं, i कैप को ऐसे ना करके ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं, तो माइनस का j कैप आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये तो हो गया पहला पद। दूसरा पद, मतलब दो पद आ गए, लेकिन दूसरी टर्म y1 को x2 से गुणा किया तो y1 x2, j को i से गुणा करवा रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो माइनस का k कैप। अब y1 को y2 से तो गुणा करेंगे नहीं, क्योंकि j कैप को j कैप से क्रॉस करवाएंगे तो 0। y1 को z2 से करवाया, और i j को k से क्रॉस करवाया, j को k से क्रॉस करवाया तो i मिलेगा, तो i कैप प्लस z1 x2 k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस i कैप क्या मिलेगा? j कैप प्लस z1 y2 k को j से करवाया, k को j से उल्टा गए तो माइनस का i कैप। ये इसका उत्तर होगा, जिसको आप सरल करके आप माइनस प्लस हटा करके, मतलब ब्रैकेट के बाहर निकाल करके आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो a क्रॉस b, यहां से होगा x1 y2 k कैप, यानी इनको अरेंज ही करके लिखना है। समझ में आ गया हो ना ये तो? हाँ सर। माइनस x1 z2 j कैप माइनस y1 x2 k कैप प्लस y1 z2 k i कैप प्लस z1 x2 j कैप माइनस का z1 y2 i कैप। ये उत्तर हो गया इसका। अब एक तो तरीका ये है, एक और मैं तरीका ये बता रहा हूँ, ये आप समझने की कोशिश करना। इसमें आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी, कब तो j आएगा, कब k आएगा, कब माइनस होगा, कब प्लस होगा।
किस तरीके में वो करने की जरूरत है। तरीका क्या है देखो, इसको बोलते हैं बेटा सारणिक। ये जो दो लाइनें खींच रखी है ना, दो लाइनें खींच करके इस तरह से जब हम अवयव पंक्ति को और स्तंभ में, पंक्ति व स्तंभ में अरेंज कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट, जो 12th क्लास में आपका पूरा एक प्रश्नावली के रूप में है आपके मैथ्स में। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अगर आप आई कैप से शुरुआत कर रहे हो तो आपको एक काम करना होगा कि आपको ये वाला कॉलम, पहला वाला कॉलम और पहला वाला लाइन, ये दोनों ढकने हैं आपको। कॉलम और इस मतलब पंक्ति किसे कहते हैं पता है ना? देखो बेटा, अगर इस तरह से मैंने कुछ बनाया तो ध्यान रखना, इधर जो भी है ये तो सब है स्तंभ या कॉलम, अंग्रेजी में तो बोलते हैं कॉलम, और वैसे हैं स्तंभ। और ऐसे जो ड्रॉ कर रखे हैं उनको बोलते हैं हम पंक्ति। समझ में आ रही बात? तो पंक्ति और स्तंभ तो क्लियर हो गया होगा। अब मैंने कहा जब आप आई कैप शुरू करने जा रहे हो तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, पहले स्तंभ और पहली पंक्ति में स्थिर रहनी है। आई कैप किसमें? पहली तो लाइन और पहला ही कॉलम, पहला ही स्तंभ। जे कैप किसमें? पहली लाइन दूसरा स्तंभ। के कैप पहली लाइन तीसरा स्तंभ। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब अगर आपको आई कैप वाले को सोल्व करना है तो आप आई कैप वाले को कैसे सोल्व करते हो उसका तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप पहली लाइन और पहला स्तंभ ढक लोगे, और ढकने के बाद अब आप मुझे बताओ, केवल और केवल वो ढक दिया हमने, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचता है ये देखना, केवल ये चीजें ही बचेगी ना, क्योंकि वो तो सारे ढक गए। अब y1 को कर दो गुणा किससे? Z2। Z2। आदमी पहले ऊपर से नीचे आता है, आसमान से, कि पहले डायरेक्ट ही नीचे से ऊपर चला जाता है? सर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ना। नहीं बेटा, ऊपर से नीचे आएगा तब नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे रख लो तो। आप ऐसे समझो, इसमें ये जीवन और मरण का चक्कर जो है उसको रिलेटेड लेके समझो आप। पहले किसी का जन्म होगा, ऊपर से टपकेगा, फिर मरेगा। हाँ, फिर टपकेगा, पर वो टपकेगा का मतलब यहाँ पे उल्टा है ना? चलो, पहले ये गुणा होगा ऐसे बेटा, और फिर गुणा होगा ऐसे, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे से ऊपर। तो यहाँ लिख दिया y1 z2, अगले में माइनस का y2 z1। समझ में आया क्या? y1 z2 माइनस का क्या? y2 z1। किसकी वजह से है ये? आई कैप के साथ, तो आई कैप यहाँ पर लगा दिया। समझ में आया आपको पहला? हाँ सर। अब बेटा सेकंड के आगे लगाते हो माइनस का चिन्ह, ये सूत्र है। जब आपने पहला आई कैप सोल्व कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे माइनस। ये माइनस क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। -1 की घात पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या, ऐसे करके पूरा फॉर्मूला है। तो आप अभी केवल इतना याद रखो, किसी को अगर डिटेल में जानना हो तो मैं वो भी बता दूंगा। फर्स्टली पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को ढका, आई कैप आ गया, फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, सूत्र से माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आप किसको ढकोगे बेटा? पहली पंक्ति को ढकोगे, दूसरे स्तंभ को ढकोगे। तो किसको ढकेंगे देखना जरा। अब मैं येलो से बता रहा हूं किस किस को ढक रहे हैं। हम इनको ढक देंगे, तो गुणा के रूप में क्या क्या बचे? x1 x2 z1 z2। x1 z1 x2 z2, ऐसे पढ़ना, पढ़ो तब इनको ऐसे पढ़ो, पंक्ति पहले बाद में दूसरी पंक्ति। तो x1 z1 x2 z2 बचे, तो यहां पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, मेंबर कम हो रहे। हाँ, तो यहां लिखोगे माइनस का x1 z2 x1 z2, फिर माइनस x2 z1 और कोष्टक के बाहर j के, फिर प्लस का चिन्ह। अब बेटा किसको ढकेंगे? तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति ढक देंगे, और ये वाला जो है वो अब ढक देंगे स्तंभ। स्तंभ बोलो या कॉलम बोलो, कॉलम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में स्तंभ कहते हैं। ये जब ढक दिया तो केवल और केवल जो आपके पास हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा केवल इतना सा हिस्सा नहीं है क्या? इसमें इसको इससे गुणा कर दोगे और इसको इससे गुणा कर दोगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
यहां पर लिखेंगे x1 y2 माइनस x2 y1 और गुणा में क्या बेटा k। चेक कर लो, ये और वो दोनों एक ही है, आंसर सेम ही है दोनों। तो इसका प्लस क्यों लिखा है वहां पर? क्या बेटा? प्लस क्यों लिखा हुआ है? कौन सा प्लस? के कैप के सर आगे है तो। हाँ तो एक सेकंड के आगे माइनस है केवल। इसका कारण सुन लो बेटा, थोड़ा उधर हो। इसका कारण सुनो, इसका कारण है कि यहां पर हर एक के आगे, जैसे आई केप यूज करा, जे केप यूज करेंगे, के केप यूज करेंगे, तो जितने भी चीजें हम यूज करेंगे हर एक के आगे -1 की घात i प्लस जे होता है, या आप i प्लस जे ना लिख करके लिख दो m प्लस n, जहां m और n क्या है? m तो है पंक्ति की संख्या और n है आपके पास स्तंभ की संख्या। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले ये नंबर 1 में आओ, इसमें कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो -1 की घात 2 यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा बेटा? पवन, यस सर। अब वैसे ही यहाँ जे पर पहुंचे तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम घात विषम हो गई कि नहीं हो गई? -1 की घात जो ही 3 करी तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब के कैप में पहुंचे तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 3 और 1 हो गए 4, -1 की घात 4 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? तो इस वजह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, ये तो है कारण। और अगर किसी को कारण समझ में आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं आया वो डायरेक्ट याद रख लो, आई केप वाले तो होंगे प्लस, जे केप वाले माइनस, के केप वाले वापस प्लस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन कल, इस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे ताकि ये पूरी विधि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर आज केमिस्ट्री की क्लास लगेगी ना? हाँ बेटा आज लगेगी। ठीक है।